हमारा तो ये शरीर भी नहीं है जिससे हमें कितनी आसक्ति है। वस्तुतः यह शरीर भी हमारा नहीं है। हम माँ के गर्भ से घनघोर कष्ट सहते हुए उल्टे लटक गए। मलमूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। माँ से कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है। उल्टे लटक गया हो मलमूत्र से भरे शरीर में, घनघोर अंधेरे में। हमारे मनीषी कहते हैं ये गर्भ का दुख ऐसा है। हमारे आचार्यों मनीषियों ने कहा है कि ये गर्भ का कष्ट ऐसा है जैसा मानो महान नरक में पड़ा हो। मनीषी जन कहते हैं ये महान नरक का कष्ट हो, जैसे जन्म और मरण में असह्य वेदना है। आवागमन का यही विचित्र चक्र है। आत्मा अनादिकाल से जन्म और मरण के चक्कर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार के चक्र में है। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु शरीर लेकर जा नहीं सकते। लेकर तो आ गए हैं, लेकर जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हमारा रहता ये शरीर, हम यदि केवल इस शरीर तक सीमित रहते तो हम इसे लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। एक एक वस्तु का बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं। वो दूसरों के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकती है, इसका भी विचार बहुत कम ही करते हैं। मैं और मेरा की ही भावना अत्यधिक है हमारे भीतर। यही मन की जटिलताएं हैं। हम अपनी वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? हम बहुत संभाल कर रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेके जा नहीं सकते। ये ले लिया जाता है। ये दिया है उसने, हमें मिला जरूर है पर है नहीं हमारा। मिला तो है उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए मिला है, इसलिए मिला है। अवसर दिया है ईश्वर ने इस मानव शरीर के रूप में हमें उस परम सत्य के अनुभव का। हमारा है नहीं, उसने दिया है। यूं ही तो थोड़ी दे दिया। संसार में भटक मरने के लिए थोड़ी दिया है। संसार के विषयों में डूब जाने के लिए थोड़ी मिला है। खुद को भुला देने के लिए थोड़ी मिला है। संसार में रहना है, घर परिवार में हैं हम, लेकिन डूब नहीं जाना। स्वयं को भुला न देना, अपने लक्ष्य से अलग न हो जाना, इसलिए शरीर मिला है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि यह जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। इसीलिए ब्रह्म विद्या का ये ज्ञान है, स्वर वेद का ये स्वर है, विहंगम योग की ये साधना है, ये सत्संग है कि हम स्वयं से जुड़ सकें, खुद से खुद की दूरी को मिटा सकें।
आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आत्मा के ज्ञान के लिए किसी अन्य करण की आवश्यकता नहीं है, आत्मा का ज्ञान स्वयं आत्मा के द्वारा होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य से एक जिज्ञासा प्रकट करते हैं, कहते हैं महर्षि ये आत्मा क्या है, ये आत्म तत्व क्या है। महर्षि कहते हैं जो आपके भीतर है, जो मेरे भीतर है, वही आत्मा है। जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर प्रतिष्ठित है, जो मेरे भीतर है, वही आत्म तत्व है। जो इस जड़ शरीर का संचालक चेतन तत्व है, वही आत्म तत्व है। कहाँ कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा? जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है। कहाँ कहाँ है आत्मा? जहाँ जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ जहाँ प्रयत्न शक्ति है, जहाँ जहाँ सुख का, दुख का, द्वेष का, क्योंकि प्रकृति का चक्कर है ना, प्रकृति के चक्र में, प्रवाह में है आत्मा। प्रकृति के कुचक्र में, दुष्चक्र में सुख दुख और द्वेष का अनुभव है। जहाँ 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 वहाँ 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 आत्मा है। जहाँ जहाँ इच्छा है, जहाँ जहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ प्रयत्न है, जहाँ जहाँ सुख है, जहाँ जहाँ दुख है, और जहाँ जहाँ द्वेष है, वहाँ आत्मा है जो हमारे भीतर है प्यारे। और जो आपके भीतर है वही आत्म तत्व है। इतना कहा महर्षि ने कि जो मुझे चला रहा है, जो आपको चला रहा है, वही आत्म तत्व है। तो जिज्ञासु पूछते हैं महर्षि आप तो कहते हैं तो ठीक है, जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है, पर वो है क्या? क्या मामला है महर्षि? वो क्या है जो आपके भीतर है तो क्या है? जो मेरे भीतर है तो वो है क्या? वो कौन सी वस्तु है जो है और जिसके आधार पर ये दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है? महर्षि वो आत्मा क्या है जो मेरे भीतर है और जो आपके भी भीतर है? तो वो है क्या? वो कौन सी वस्तु है महर्षि? आपके कहने मात्र से तो, आपके कहने मात्र से महर्षि, आपके कथन मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं, उसका दीदार होता नहीं। वो क्या है? वो कौन सी वस्तु है जो मेरे भीतर है और जो आपके भीतर है? जैसे कोई व्यक्ति गाय के बारे में पूछे तो गाय दिखलाए ना, गौ माता का दर्शन ना कराए। बस ये कहे कि दूध देने वाली गाय होती है। गाय तो दूध देती है, गाय का प्रत्यक्ष नहीं, गाय दिखला नहीं रहा, बस इतना बोलता है, बस इतना कहता है कि गाय तो दूध देती है, दूध देने वाली गाय होती है। सिंह होते हैं, पैर होते हैं, चतुष्पदः, चार पैर हैं। कोई व्यक्ति घोड़े के बारे में पूछे कि घोड़ा घोड़ा, तो घोड़े को दिखलाए ना, घोड़े का प्रत्यक्ष नहीं, और कहे कि घोड़ा तो दौड़ता है, दौड़ने वाला घोड़ा होता है।
दौड़ने वाला घोड़ा होता है, दूध देने वाली गाय होती है। महर्षि, न घोड़े का प्रत्यक्ष, न घोड़ा दिख रहा है, न गाय दिख रही है। जब मैं आपसे पूछता हूँ महर्षि, मैं ये पूछता हूँ कि आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है, तो महर्षि आप कहते हैं कि जो दृश्य का अदृश्य आधार है, जो जड़ का चेतन आधार है, जो अनित्य का नित्य आधार है, जो भौतिक का अभौतिक आधार है, जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है। तो आपके कहने मात्र से, आपके इतना कहने मात्र से उस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता। जिज्ञासा का अभाव न हो और जिज्ञासा बिल्कुल सत्य से संस्पर्शित हो। आत्म कल्याण के लिए जिज्ञासा करने का विधान है। देखो मैं पूछता हूँ, देखो मैं पूछता हूँ, वो उत्तर दे पाते हैं कि नहीं, ये भावना हो, ये शुद्ध भावना नहीं है। जिज्ञासा के पीछे सहज भाव होना चाहिए। आत्म कल्याण की भावना से जिज्ञासु जिज्ञासा करता है, शिष्य होकर जिज्ञासा करता है। प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं, आत्म प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कि देखो मैं ऐसा पूछ सकता हूं, इतना ज्ञान लबालब भरा है मेरे भीतर, इस दृष्टि से नहीं। जिज्ञासा के पीछे जो सहज भाव है, वह जो भाव है आत्म कल्याण का, उसे अपना डाउट क्लियर करना है, संशय की निवृत्ति जिज्ञासा है। और कोई कारण नहीं जिज्ञासा का, प्रदर्शन की वस्तु नहीं, आत्म प्रशंसा की इच्छा नहीं। जिज्ञासा के पीछे जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य है आत्म कल्याण, संशय की निवृत्ति। महर्षि ने कहा कि प्यारे प्यारे, आप कैसे उसका प्रत्यक्ष करोगे? क्या इन भौतिक नेत्रों के द्वारा उसको देखोगे? आप किसके द्वारा उसका प्रत्यक्ष करोगे प्यारे? वो तो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से परे है। क्या आप उसका प्रत्यक्ष इन भौतिक नेत्रों से करोगे? क्या उसका प्रत्यक्ष तुम श्रवण मात्र से ही कर लोगे? सिद्धांत जान सकते हो, लेकिन साधना में स्थिति न होने से आप उसका प्रत्यक्ष कैसे कर पाओगे? न आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुते न, यह भी कहा है हमारे ऋषियों ने। आप उसका प्रत्यक्ष कैसे करोगे? वह तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है, आप उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? क्या जड़ करणों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करोगे? अरे प्यारे, वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है। आत्मा का प्रत्यक्ष तो स्वयं आत्मा के ही द्वारा होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष तो स्वयं आत्मा के द्वारा होता है। जब मन अपने कारण में स्थित हो गया, जब मन की उठापटक शांत है, जब मन अपने कारण में पहुंच गया, जब आत्मा के सामने और कोई दृश्य परिलक्षित नहीं है, जब आत्मा के सामने और दूसरा कोई दृश्य परिलक्षित नहीं है, तब आत्मा स्वयं का दीदार करता है, स्वयं का अनुभव करता है। वो अवस्था जागृत की नहीं है, वो स्वप्न की नहीं है, वो सुषुप्ति की अवस्था नहीं है। उसे हमारे मनीषियों ने कहा कि वह तुरीय अवस्था है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। अध्यात्म भेदिक है, रहस्यात्मक है, अनुभवात्मक है, साधनात्मक है। क्रमशः हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए प्रारंभ में मैंने कहा आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, जिसे साक्षात्कार कहा है।
क्रमशः हमारी गति होती है। एक ज्ञान भौतिक है और एक ज्ञान अभौतिक है। एक ज्ञान की सीमा बुद्धि है, लेकिन बुद्धि में अट नहीं सकता, हो इतना विराट है। चेतन आत्मा के द्वारा उस परम सत्य का अनुभव होता है। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज चतुर्दिवस, अब हम विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते हैं पुनः स्वरवेद के दिव्य स्वरों में, चौपाइयों में, और हम सब श्रवण लाभ करते हैं। अधिक से अधिक श्रवण स्वर वेद का होना चाहिए। यही पवित्रता का साधन है, मन की शुद्धि का साधन है। सत्संग ही शुद्धि का साधन है। जैसे सूर्य देव की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, पवित्र से पवित्र बना देती हैं। सूरज की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, ब्रह्म विद्या की किरणें मन में छिपे हुए अंधेरे को दूर करने में समर्थ होती हैं, दूर करने में समर्थ होती हैं। मन में जो छिपा है अंधेरा, जो जटिलता, उसे दूर करने के लिए सत्संग का ही आश्रय है। सत्संगति, सदगुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है। यह भी कर्म जग सार, यह भी कर्म जग सार। स्वरवेद के स्वरों से आनंद लाभ लें। अनुरागी विरही प्रभु